तो फिफ्थ चैप्टर है मात्रा शीतीय अध्याय। तो सबसे पहले है आहार मात्रा। आहार मात्रा कहता है कि अग्नि बल की अपेक्षा करती है। ये तो कॉमन सी बात है, अभी जो अग्नि है उसके अकॉर्डिंग ही आहार मात्रा होनी चाहिए। तो जो गुरु आहार है, पूर्ण भोजन आधी तृप्ति। अगर हम आधी तृप्ति तक की भोजन कर लें, आधा भोजन भी कर लें, तो वो पूर्ण भोजन है। इसका मतलब ये पृथ्वी जल प्रधान दोनों गुरु होते हैं, तो आधी तृप्ति ही वो पूर्ण भोजन के बराबर है। ये थोड़ा इसने लाइन गलत लघु आहार का। इसका ये होता है भी, अगर हम पूर्ण भी खा लें जो लघु आहार है, तो भी इसका मीनिंग थोड़ा अलग निकलता है इसमें। उसको भी ये नहीं कि हल्का है तो ज्यादा खा लें, इसको भी उतनी ही मात्रा करनी है। अति मात्रा सबकी नुकसानदायक है। तो यहाँ पे थोड़ा सी इसमें करेक्शन करनी है। उसके बाद है द्रव्य अपेक्षम त्रिभाग। जो आहार द्रव्य है मात्रा पर निर्भर है। गुरु द्रव्यों का आहार पूर्ण मात्रा का 1/3 या 1/2 भाग, मतलब हाफ भाग लेने का उपदेश दिया जाता है। लघु लघु आहार द्रव्यों को भी अतिशय होते हैं, भी अधिक मात्रा में जठराग्नि को ठीक नहीं रहने देते। अति मात्रा गुरु और लघु दोनों की भी नहीं करनी चाहिए। और जो मात्रा पूर्वक आहार का यहाँ पे है बल वर्ण सुखायुष। तो ये सेम जो बल वर्ण सुखायुष है, ये शुद्ध रक्त का भी लक्षण है। चरक सूत्र 24 में यहाँ पर आप लिख लो, बल वर्ण सुखायुष है शुद्ध रक्त का लक्षण। चरक सूत्र 24 का 4 नंबर श्लोक में भी सेम वर्ड आया है। तो बल वर्ण सुखायुष है मात्रा पूर्वक आहार और शुद्ध रक्त दोनों का लक्षण है। फिर आ गया निरंतर वर्जनीय द्रव्य। निरंतर वर्जनीय द्रव्य में ये आप पढ़ोगे तो सिंपल कॉमन सेंस लगाओगे तो सारे उस पे लागू होते हैं। सिर्फ आपने यवक पर जोर देना है। यव और यवक में कई बार हम जल्दी में कंफ्यूजन हो जाते हैं। यवक होती है जय जो हम पशुओं को देते हैं, और यव तो निरंतर सेवनीय द्रव्य में आता है। यव होता है जो वो निरंतर सेवनीय द्रव्य में आता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है यव। तो यवक और यव बस ये कंफ्यूजन होती है। तो मछली दही उड़द यवक ये सब निरंतर वर्जनीय द्रव्य है। निरंतर सेवनीय द्रव्य में अंतरिक्ष जल याद रखना है आपको, जांगल मास और यव। बाकी ये सब आप रीडिंग लोगे तो आपको एक सैंधव लवण भी निरंतर सेवनीय द्रव्य में है। सैंधव लवण में जंगल मास मधु अंतरिक्ष जल ये सब निरंतर सेवनीय द्रव्य है। मेन यवक और यव का ही क्वेश्चन बनता है। फिर है अंजन प्रयोग। अंजन प्रयोग का आचार्य चरक ने लिखा है कि सोवीरा अंजन जो है वो नित्य प्रयोग कर सकते हैं, पंचम या अष्टरात्रि। पांचवी या आठ रात्रि को श्रावणार्थ रसांजन का प्रयोग करना चाहिए। श्रावणार्थ मतलब विरेचन के लिए, जो अंजन लगाने से आंख में से पानी है उसको श्रावणार्थ मतलब अंजन जो है वो रसांजन बताया चरक ने। ये तीक्ष्ण अंजन है। तो सुश्रुत ने नित्य प्रयोग के लिए बताया स्त्रोतोंजन, और चरक ने बताया सुवीरांजन। और रसांजन क्या है, नेत्र श्रावणार्थ विनेत्र के विरेचन के लिए। इसका वाग्भट ने कहा भी 7 दिन में एक बार नेत्र श्रावणार्थ जो अंजन है उसका प्रयोग करना चाहिए। और चरक ने कहा है भी 5वीं या 8वीं रात्रि को इसका रसांजन जो श्रावणार्थ है उसका प्रयोग करना चाहिए। आगे लिखा है कि जो तीक्ष्ण अंजन और श्रावणार्थ अंजन है इनका प्रयोग दिन में नहीं करना चाहिए, रात्रि में करना चाहिए। क्योंकि हम दिन में अगर ये तीक्ष्ण अंजन ले लेंगे तो नेत्र की दुर्बलता आ जाती है। श्रावण का विरेचन होने के बाद तो वो उसको कष्ट होता है जो नेत्र है उसको, जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें दुर्बलता आ जाती है उसका विरेचन होने के कारण नेत्र का। तो उसको रात्रि में प्रयोग करना चाहिए। फिर है धूम्रपान। धूम्रपान प्रयोगी धूमवर्ती की लंबाई है चरक की 8 अंगुल और विधेय ने मानी 6 अंगुल। ये याद करनी है, किसी की पूछ सकते हैं। वाग्भट ने मानी है 12 अंगुल जो धूमवर्ती की लंबाई है। धूमवर्ती के घटक द्रव्य, इसमें मेन आपने याद रखना है केसर और गुगुल। ये थोड़े अलग द्रव्य हैं, हम सोच नहीं सकते भी धूमवर्ती घटक द्रव्य हो सकते हैं। टोटल 34 द्रव्य हैं। केसर गुगल सरदरस बीच में आता है। केसर गुगल आदि 34 द्रव्यों के साथ बनी हुई है। इसका प्रमाण क्या है, अंगुष्ठ प्रमाण मोटी। तो लंबाई तो होगी 8 अंगुल और चौड़ाई क्या है, अंगुष्ठ प्रमाण। लाभ क्या है, वात और कफ का निवारण। तो जो श्वास का सिक्का है उनकी संप्राप्ति में वात कफ दोष से होते हैं, तो उनमें जो श्वास में जो धूम्रपान यूज करते हैं हम, उधर जत्रोगत जितनी भी व्याधि हैं तो वात कफ प्रधानी होती है ज्यादातर। फिर है विधि क्या है इसकी,
इसकी एक आवर्त में 3 घूंट होते हैं, कुल 3 आवर्त होते हैं, तो 9 घूंट धूम्रपान करना चाहिए। क्वेश्चन आ जाता है कि धूम्रवर्ती में कितने आवर्त होते हैं, तो 3 आवर्त होते हैं, तो टोटल 9 घूंट धूम्र पीना चाहिए। फिर है धूम्र नेत्र का परिमाण। तो चरक ने 3 तरह के धूम्रपान बताए। प्रायोगिक, जो डेली, प्रायोगिक का मतलब होता है डेली बेस पे यूज कर लो। प्रायोगिक स्नेहिक, जो स्पेशल वृक्ष प्रधान व्याधियों में जो स्नेहन के लिए यूज किया जाता है। और विरेचनिक, विरेचनिक होता है कफ प्रधान व्याधियों में, प्रायोगिक होता है डेली। तो लंबाई कितनी है, 36, 32 और 24 अंगुल। सुश्रुत ने 5 तरह की माने, कासघन और वमनी एक्स्ट्रा माने। तो इसने जो लंबाई मानी है 48, 32, 24, सिर्फ पहली अलग है, बाकी 32, 24 सेम है। और जो लास्ट 2 अंक की 16 अंगुल मान ली, तो सिर्फ पहला चेंज है, ये याद रखना। और जो लास्ट वाली है वो 16 अंगुल है। वाघभट ने 3 ही माने, लेकिन प्रायोगिक को समन बोल दिया, और स्नेहन को मृदु बोल दिया, और विरेचनिक को तीक्ष्ण बोल दिया। और लंबाई सिर्फ पहली चेंज है, ये 40 अंगुल है। तो पहली चरक ने 36 मानी है, सुश्रुत ने 48 और वाघभट ने 40। सेकंड और थर्ड सेम है, सुश्रुत ने 2 एक्स्ट्रा माने, कासगन और वामनी धूम्रपान, तो ये 16 अंगुल मान ली नेत्र की लंबाई। फिर है धूम्र नेत्र के बारे में। रिजु, रिजु मतलब सीधा, त्रिकोश फलित मतलब इसमें त्रिकोश 3 आवर्त होते हैं। कोलस्थि प्रमाण सिद्धम, जो उसका आगे छिद्र होता है वो कोलस्थि बेर की गुठली के बराबर का होता है। सुश्रुत ने भी यही कहा है, कोलस्थि मात्र छिद्र। फिर है प्रायोगिक धूम्रपान के काल। ये 8 काल होते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं नीचे 4 काल लिखे होते हैं, निम्न में से प्रायोगिक धूम्रपान का काल नहीं है, ये क्वेश्चन आता है। तो इसको याद करने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं कि जैसे हम सुबह उठे, सुबह उठने के बाद हम क्या करते हैं, दातुन करते हैं। दातुन के बाद हम क्या करते हैं, स्नान। स्नान के बाद हमने कर लिया ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद मान लो हमें छींक आ गई, तो छींक से हमारे जो नाक है और आंख है उसमें पानी आता है, तो इसमें एक ऐड और कर लो भी, मुंह में भी पानी आ गया, मतलब वमन के बाद नश्य, मतलब नाक में पानी आया, तो नशे के बाद और आंखों में पानी आ गया तो अंजन के पश्चात। इस तरह इसको याद कर सकते हैं भी। सोकर उठे, सोकर उठ के हमने दातुन की, फिर स्नान किया, फिर भोजन किया, फिर हमें छींक आ गई, तो हमारे जो मुख है, नासिका है और आंखों, तीनों में से पानी आने लगा। पानी मतलब मुख से पानी मतलब वमन, नाक से पानी मतलब नश्य, आंख से पानी मतलब अंजन। वमन के बाद, नश्य के बाद, अंजन के पश्चात। इस तरह से हम जो 8 काल है वो याद रख सकते हैं। आगे धूम्रपान के काल। प्रायोगिक के हमने देख लिया कि 8 काल होते हैं, चरक ने 8 काल बताए धूम्रपान के, प्रायोगिक धूम्रपान के। और जो स्नेहिक है, विरेचनिक है, उनका कोई काल नहीं बताया। तो आगे जो धूम्रपान के काल सुश्रुत के अकॉर्डिंग है 12 काल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीपीएससी पर्पज से, कोई भी एमओ एग्जाम के लिए सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछ लेते हैं इसकी संख्या। प्रायोगिक धूम्रपान के 4 काल हैं, स्नेहिक के 5 है, विरेचनिक के 3 है। और जो टांग संग्रह है, वृद्ध भागवत ने कहा है प्रायोगिक के 8 काल हैं, चरक की तरह ही। स्नेहिक के 11 है और विरेचनिक के 5 है। तो 4, 5, 3, 8, 11, 5। एक आपने माइंड में सेट रखना है कि जो बीच में जो स्नेहिक है उसकी संख्या सबसे ज्यादा है काल की, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा इसको गैस करने में। अगर 11 आता है तो वो स्नेहिक ही होगा, अगर 5 ज्यादा आता है अकॉर्डिंग टू सुसु तो वो स्नेहिक ही होगा। तो प्रायोगिक स्नेहिक विरेचनिक 4, 5, 3। प्रायोगिक स्नेहिक विरेचनिक अष्टांग संग्रह 8, 11, 5, ये संख्या याद करनी ही है आपको। फिर है प्रायोगिक धूम्रपान का दैनिक काल। जो प्रायोगिक धूम है हम 2 बार कर सकते हैं, स्नेहिक धूम्रपान 1 बार, और विरेचनिक धूम 3 से 4 बार कर सकते हैं। फिर है सम्यक धूम्रपान के लक्षण। सम्यक धूम्रपान के लक्षण है हृदय, कंठ इंद्रिय संशुद्धि, लघुत्वम, शीर्ष समह। तो ये सिंपल याद करने कई बार आ जाते हैं, ये कौन सी शुद्धि के लक्षण नीचे लिखे होते हैं भी, सम्यक वमन, सम्यक धूम्रपान, सम्यक विरेचन। तो ये सम्यक धूम्रपान का श्लोक है, इसको ध्यान से देखना। ये नीचे से शुरू होता है हृदय से, हृदय के बाद ऊपर क्या आता है, कंठ, कंठ के बाद इंद्रियां आती है हमारी नाक और कारण, फिर आता है सिर। तो हृदय से लेकर ऊपर तक इस तरह सीक्वेंस में कोई भी शुद्धि है तो धूम्रपान, सम्यक धूम्रपान के लक्षण होंगे। तो वो सम्यक वमन के नहीं लगाना, सम्यक धूम्रपान लगाएंगे। इस तरह से सम्यक धूम्रपान की हम याद कर सकते हैं। फिर है धूम्रपान की विधि। सिर, नेत्र और नासिका रोगों में नासिका से धूम्रपान। ये देखो नासिका के लेवल में उसके ऊपर के जो अंग है उनमें नासिका से धूम्रपान है। मुख से धूम्रपान है, जो मुख से लेवल जिनका नीचे, कंठगत रोगों में मुख से धूम्रपान।
तो ये भी आप याद कर सकते हो, भी जो कंठ है वो नीचे है तो मुख से करेंगे तो चला जाएगा, और नाक है तो कर्ण और शिरो रोग में, नेत्र और नासिका रोग में नासिका से धूम्रपान लेना पड़ेगा। फिर धूम्रपान में धूम्र मुख से निकालें नहीं तो दृष्टि मंडल पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो धूम्रपान भले हम नाक या मुख से लें, जो हम वापस निकालें वो मुख से निकालें, भले हम नाक से लें भले हम मुख से लें। फिर नासिका का एक छिद्र बंद करके धूम्रपान धूम्र पीने के बाद मुख से निकालना चाहिए। 3 बार नासिका से खींचना है धूम्रपान, फिर मुख से निकालना है, एक बार में 3 बार लेना है। फिर अति धूम्रपान के उपद्रव, बधिरे, ये भी ठीक है। अंधत्व, मुक्तव, सिर्फ रक्तपित्त थोड़ा अलग साउंड करता है, तो रक्तपित्त पे स्ट्रेस करना है, रक्तपित्त का पूछते हैं। तो रक्तपित्त यहाँ पर लिख लो, अति व्यायाम का भी उपद्रव है रक्तपित्त, यहाँ पे आप इसको लिख लो, अति व्यायाम का भी उपद्रव रक्तपित्त होता है। तो बधिरे, अंधत्व, मुक्तव, शिरोभ्रम, साथ में रक्तपित्त, ये 5 अति धूम्रपान के उपद्रव है। फिर है धूम्रपान का निषेध किसको है? वाग्भट ने 18 वर्ष से पूर्व निषेध किया है, और सारंगधर ने 12 वर्ष से पूर्व और 80 वर्ष के बाद। सारंगधर ने मैक्सिमम किसी भी चीज की लिमिट बताई 12 से 80 के बीच में बताई, तो 12 से 80 वर्ष तक सारंगधर ने धूम्रपान करने के बारे में कहा है, उससे पहले और बाद में नहीं करना। फिर आ गया नस्य। नस्य है प्रावट, शरद और बसंत ऋतुओं में जब आकाश में बादल न छाए तो नस्य का प्रयोग करना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, भी कौन सी ऋतु में नस्य नहीं करना चाहिए। ये 3 ऑप्शन ये होते हैं, चौथा कोई और हो तो उसको लगा देना आपने। प्रावट, शरद और बसंत में चरक ने नस्य का प्रयोग बताया। फिर नस्य के लाभ बताएं। ऊर्ध्व धत्तुगत विकारों में सर्वश्रेष्ठ औषध है। और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नस्य करने से कौन से मर्म पर प्रभाव पड़ता है? तो श्रृंगाटक मर्म पर। श्रृंगाटक मर्म में शोभ उत्पन्न पैदा करते हैं नस्य होता है, जो उसको उत्तेजित करते हैं। फिर नस्य के प्रयोग से मन्या स्तंभ, हनुस्तंभ, सिरशूल, अर्दित, अर्धावेदक, पिन्न, सिरकम प्रयोग शांत हो जाते हैं। नस्य के प्रयोग से नेत्र, नासिका, कान की शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, बाल सफेद और कपिल नहीं होते। तो ये सिंपल कॉमन लाइन है, ये आपने रीडिंग दे लेनी है। एक श्रृंगाटक मर्म वाला इस पे जोर देना है, और ये तीनों ऋतुओं वाला। फिर है अणुतेल। अणुतेल का आगे इसमें चंदन, अग्रणी, जो धूपन द्रव्य दो ये भी आते हैं, ये आपने दोनों याद रखने हुए। चंदन, अगरू अणुतेल के घटक द्रव्य हैं। और उसके बाद आपने याद रखने भी, इसमें महेंद्र जल का प्रयोग हुआ है और एक अजादुग्ध का प्रयोग हुआ है। ये दो भी आपने रखने भी, एक कंटेंट जो है अणुतेल के हैं। फिर मात्रा बताइए। अर्धपल मात्रा होती है। अर्धपल मात्रा कैसी है भी? जो प्रतिदिन 3-3 बार लेना है, और 3-3 दिन पर कुल 7 बार नशे का सेवन करना है, तो ये टोटल मात्रा अर्धपल हो जाती है, 2 तोला नशे की। तो इतनी मात्रा एक बार में अगर कोई यूज करता है तो इतनी मात्रा यूज करनी चाहिए। प्रतिदिन 3-3 बार, और 3-3 दिन के गैप पर इस प्रकार 7 बार नशे का सेवन करना चाहिए। तो ये टोटल 21 दिन शायद हो जाता है। तो टोटल मात्रा इतने में अर्धपल 2 तोला अणुतेल का यूज हो जाना चाहिए। फिर ये डेफिनेशन, ये रेफरेंस के तौर पे पूछते हैं, द्वारा शीर्ष नासा किसने कहा है? तो ये चरक ने कहा है। नासा शीर्ष द्वारा वाग्भट ने कहा है। तो इसको सिंपल याद करने का तरीका है, द्वारा ही शीर्षनाशम। द्वार मतलब जो द्वार से शुरू हो रहा है, नासा बाद में आ रहा है। द्वार कैसे लिखेंगे? हम डी से लिखेंगे। और चरक क्या है? सी से। तो डी सी क्या है? चरक है। भले डिप्टी कमिश्नर लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट लाना है, जो डी सी है वो चरक है। द्वारा ही शीर्षनाश, अगर डी से शुरू हो रहा है तो आचार्य चरक है, अगर नशा से शुरू हो रहा है तो वाग्भट है। फिर सारंगधर के अनुसार 7 वर्ष से पूर्व नशे का कर्म निषेध। अगर पूछते हैं सारंगधर ने कितने वर्ष पूर्व नशे का निषेध माने, तो 7 वर्ष पूर्व। बाकियों ने कोई एज लिमिट नहीं बताई नशे की, सिर्फ सारंगधर ने मेंशन कर रखी है। फिर आ गया दंत पावन, जो दांतुन है उसका। दंतमान जो है, दंत धावन काल के 2 बार करनी चाहिए, 2 कालो, प्रातः और साय। फिर दंत धावन काष्ठ रस के कटुतिक्त कसाय रस वाली होनी चाहिए। चरक ने कटुतिक्त कसाय 3 मान्य है, लेकिन सुश्रुत ने आगे 4 मान्य है, किसी ने 5 रस प्रदान माने। उसके बाद है लाभ। लाभ क्या है? निहंति गंध वैरस्यम, विमुख से जो गंध है उसको निहन करता है। जीवा, दंत, आशय, मल इनको निकालता है, और भोजन में रुचि पैदा करता है, दंत का विशोधन करता है। चरक ने कौन कौन से वृक्ष बताए? क्रंज, करवीर, अर्क, मालती, अर्जुन और अर्जुन। सिंपल रीडिंग देनी है, ज्यादा जोर नहीं देना। अष्टांग हृदय, क्रंज, खतीर, अर्क, वट, अर्जुन। अर्क देखो चरक ने भी माना है, अष्टांग हृदय ने भी माना है।
और वट माना है अष्टांग रीति। अष्टांग संग्रह क्रंज खतीर वट अशन अरिमेद अपमार्ग। अपमार्ग के जैसे तंडुल होते हैं, कांटे से होते हैं, तो लेकिन उसका अष्टांग संग्रह नहीं। दातुन भी बताइए, कोई सोच नहीं सकता कि उसके दातुन कर सकते हैं, तो अपमार्ग याद रखना आपने। दातुन बताइए, अष्टांग संग्रह नहीं। फिर है सुश्रुत। सुश्रुत ने मुलट्ठी और नीम, मधुक और नीम। तो अष्टांग संग्रहकार ने कौन से जो पेड़ पौधे निषेध किए दांतन के लिए, उसमें आपने याद करनी है। एक आता है इसमें पीपल आएगा, मोचरस की दातुन नहीं करनी। पीपल, हाँ, वट की जो है उल्लेख किया है, लेकिन पीपल की नहीं, तो पीपल की दातुन नहीं करनी होती। आगे सुश्रुत ने कहा भी जो तिक्तरस में है नीम श्रेष्ठ है दातुन, कषाय में खदेर, मधुर में मधुक और कटु में करंज। तो इसने चार रस मान लिए। चरक ने तीन माने थे, कटु तिक्त कषाय। सुश्रुत ने चार रस वाली दांतुन मानी है। तो जो तिक्त रस वाले पौधों में सबसे श्रेष्ठ है नीम, उसकी दांतुन करनी चाहिए। कषाय वालों में खदीर की दांतुन करनी चाहिए, श्रेष्ठ है। मधुर रस वालों में मधुक की करनी चाहिए, और कटु रस वालों में करंज की दांतुन करनी चाहिए। दृढ़ क्रम परम क्या है, तो बकुल है। दंत को दृढ़ता कौन प्रदान करता है, बकुल। श्रेष्ठ कौन है, बकुल। फिर ये भी पूछते हैं क्वेश्चन, ये द्रव्य गुण का क्वेश्चन है। दंत शोधन में श्रेष्ठ कौन सी, तो तेजोवती। फिर आता है मुख वैशद कर परम या मुख शोध सर परम क्या है, लता कस्तूरी। तो ये तीनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों आपने याद करने हैं। फिर आगे लंबाई, दांतुन की लंबाई कितनी मानी है, 12 अंगुल। लंबाई भी पूछ लेते हैं, तो सभी ने 12 अंगुल लंबाई मानी है। और मोटाई कितनी है, कनिष्ठिका अंगुल के समान मोटी, 12 अंगुल लंबी। तो ये आपको याद करना है। फिर है जीवार निलेखन। जीवार निलेखन शलाका स्वर्ण रजत ताम्र या कोई भी सीधी किसी भी धातु की बनी हो सकती है, सीधी होनी चाहिए ये। तीक्ष्ण ना हो, वक्र ना हो। ये सिंपल, अगर तीक्ष्ण होगी तो जीभ कट जाएगी, टेढ़ी होगी तो नुकसान करेगी जो मुख में। तो ये सीधी होनी चाहिए, और स्वर्ण रजत ताम्र इन दांतों की बनी होनी चाहिए। लंबाई इसकी 10 अंगुल बताइए। दांतों की लंबाई आ गई 12 अंगुल, जीवन लेखन की 10 अंगुल, और जो धूम्रपान वर्ती की लंबाई कितनी आई थी, 8 अंगुल। तो 8, 10, 12, ये आपने याद करना है। 8, 10, 12, 12 जीवन लेखन है। 12 जो दातुन है, 10 जीवन लेखन है, और जो 8 अंगुल है वो धूम्रवर्ती की लंबाई है। फिर है मुख सुगंधी द्रव्य। मुख में स्वस्थ और भोजन में रुचि है, तो मुख को सुगंधी रखने की इच्छा वालों को जायफल, ये जायफल याद रखना, मुख सुगंधी द्रव्य के तौर पे है जायफल है। तो वैसे जायफल हम स्तंभन द्रव्यों की तरह यूज करते हैं कोई भी मेडिसिन में। जैसे अतिसार होती है उसमें शुक्र स्तंभन का काम करता है जायफल। गंगाधर जो चूर्ण है उसका मेन कंटेंट है जायफल, ये स्तंभन का कार्य करता है, लेकिन ये सुगंधी द्रव्य में भी आया है। लता कस्तूरी है, ऊपर हमने पढ़ लिया, मुख शोध सर मुख वैशद क्रम। फिर सुपारी, कंकोल, सूक्ष्म मिला, तंबुल पत्र, कर्पूर निर्यास। कर्पूर निर्यास याद करना आपने। कर्पूर निर्यास जो है मुख सुगंधी द्रव्य है। फिर लता कस्तूरी फिर आ गई। प्रियवत शर्मा ने मुख वैशद कर कहा है, और मुख शोसर भी कहा है। लता कस्तूरी का मुख शोसर क्रम। अष्टांग संग्रह ने मुख शोसर कहा है, और प्रियवत शर्मा ने मुख वैशद कर कहा है। तो मुख वैशद कर और मुख शोसर कोई भी क्वेश्चन आता है तो लता कस्तूरी है। फिर है तेल और गंडूस। मुख में तेल, गंडूस और कंवल आ गया। तो जो हम तेल का गंडूस धारण करते हैं, गंडूस होता है उसको हम हिला नहीं सकते मुख में, जो कंवल होता है उसको हिला सकते हैं। ये दोनों में अंतर होता है। गंडूस, हम अगर तेल का गंडूस धारण करें मुख में, तो जो हनुसंधि है उसको बल मिलेगा, स्वर को बल मिलेगा, स्वर ऊंचा होगा। वदन उपचय, जो वदन मतलब मुख, उपचय मतलब पुष्टि, मुख की पुष्टि होगी। तो हनुर्बलम स्वर बलम वदन उपचय परम क्या है, तेल गंडूस धारण करना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके फायदे क्या है, ये मुख वैरस्य, जो मुख का स्वाद जो खराब हो गया, दुर्गंधता है, उसको ठीक करता है। दंत द्राढ़ कर दंत द्राढ़ कर करता है, रुचि पैदा करता है, और स्नेह गंडूस धारण करने की क्या क्या फायदे, दंत द्राढ़ कर रुच्यम स्नेह गंडूस धारणम। तो इस श्लोक में से सिर्फ ये याद करना है, दंत द्राढ़ करम रुच्यम क्या है, स्नेह गंडूस धारणम है। दंत की दृढ़ता पैदा करता है। अगर दंत द्राढ़ कर प्लांट पूछे तो क्या था, बकुल। अगर वैसे ऑप्शन में गंडूस हो तो तेल स्नेह गंडूस भी दंत द्राढ़ कर करता है।
फिर है मुख संचारित थे। भी जो कंवल होता है वो संचारी होता है, जो गंडूस होता है असंचारी, भी उसको हिला नहीं सकते मुख में, भी ज्यादा भरना होता है तेल मुख में गंडूस में। फिर है कवल और गंडूस के प्रकार, चार प्रकार है। स्नेहिक, शोधन, समन, रोपण। सुश्रुत और वाग्भट ने बताए हैं चारों प्रकार। स्नेहन, शोधन, समन, रोपण। और गंडूस एंड कवल धारण काल के जन्म से 5 वर्ष बाद, सारंग ने कहा है कि 5 वर्ष के बाद हम गंडूस और कवल धारण कर सकते हैं। फिर है सिर में तेल। सिर में तेल लगाने से खालित्य, पलित्य, केश पातन और जो केश होते हैं वो दीर्घ दृढ़ मूल हो जाते हैं। इंद्रियाणी प्रसादनति। और श्रुत्व भगवती च आननम। श्रुत्व भगवत भवती च आननम। निद्रा लाभ सुख च शान मोदनी तेल निशाविनाथ। भी जो सिर में तेल की मालिश करेंगे उसे इंद्रियों का प्रसादन होगा, मुख की कांति बढ़ेगी, निद्रा लाभ होगा। तो ये इसके सिर में तेल के फायदे हैं। फिर है कर्ण तेल पूर्ण। कर्ण पूर्ण के क्या क्या लाभ है? वातस्करण रोग, मन्य अनुग्रह, उच्च श्रुति, बधिर आदि रोग इससे नहीं होते। अगर जो कर्ण तेल पूर्ण करता रहता है उसको बधिर रोग नहीं होगा, मन्य अनुग्रह नहीं होगा, जो उच्च श्रुति जिसको उच्च सुनना है ये सब रोग नहीं होंगे। फिर है तेल अभ्यंग। तेल अभ्यंग के क्या फायदे हैं? वातनाशक है, सूतवक शरीर शरीर को व्यायाम कलेश सहने में सक्षम बनाते हैं, शरीर को दृढ़ करता है और व्यायाम आदि जो कलेश सहने में सक्षम बनाता है। फिर है पाद अभ्यंग के गुण। ये नीचे जो सब के सब है सब अपने आप में क्वेश्चन है, इस पे पूरा आपने जोर देना है। पाद अभ्यंग के गुण क्या है? इसे हृदय, शिरा, स्नायु, सुपोत आदि रोग होने की संभावना नहीं रहती। पाद है अभ्यंग दृष्टि प्रसादम। याद आता है दृष्टि प्रसादम क्या करता है? तो पाद अभ्यंग करते हैं। सुश्रुत ने पाद अभ्यंग को क्या कहे? चक्षुष, मीनिंग एक ही है, चक्षुष दृष्टि प्रसाद। तो वो ये पाद अभ्यंग के फायदे हैं। फिर है पादतर धारण, जूते धारण करने का फायदा चरक ने चक्षु से कहा है। तो सुश्रुत ने चक्षु से पाद अभ्यंग के लिए कहा है और चरक ने चक्षु से पादतर धारण जो पैर में जूते धारण करने के लिए कहा है। और सुश्रुत ने छत्र धारण को चक्षु से कहा है, छाता हाथ में लेने को चक्षु से कहा है। भी जो कोई धूल कण है तो वो छाते की वजह से आंख में नहीं जाएंगे, इस तरह से सुश्रुत ने कंसेप्ट लगाया छत्र धारण चक्षु से। फिर है पाद प्रसारण। पाद प्रसारण के चक्षु प्रसादनम। तो ये बहुत डीप आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर चक्षु प्रसादनम, चक्षु वर्ड आता है और प्रसादनम आता है तो पाद प्रसारण है। अगर दृष्टि प्रसादनम आता है तो पाद अभ्यंग है। तो पाद प्रसारण, पाद अभ्यंग, ये पूरा आपने ठीक से याद करना है कि जो पाद अभ्यंग है वो दृष्टि प्रसादम है और पाद प्रसारण चक्षु प्रसादनम। ये ऐसे याद कर सकते हो, पाद प्रसालन में श आ रहा है तो चक्षु में श क्षत्रिय आ रहा है, तो इस तरह आप पहचान कर सकते हो चक्षु प्रसादन श है तो पाद प्रसालन का लक्षण है। फिर है शरीर परिमार्जन। परिमार्जन होता है नाक के जो तौलिए से हम शरीर को रगड़ कर पहुंचते हैं तो वो है। ते दुर्गंधता को नाश करता है। गौरव, तंद्रा, कंडू, मल, रोचम, स्वेद, विविधता, हांति, शरीर परिमार्जन। तो मेन दुर्गंधे पूछते होते हैं, दुर्गंधता किससे नाश होती है? शरीर परिमार्जन। जब हम गैस नहीं कर पाते परिमार्जन से दुर्गंधे थोड़ी नाश होगी, तो ये आपको थोड़ा रट्टा लगाना है। भी जो दुर्गंधे से श्लोक शुरू हो रहा है वो शरीर परिमार्जन का है। तो स्नान, स्नान का पवित्रम पवित्रम वृक्षम आयुष्य। पवित्रम वृक्षम आयुष्य। शरम स्वेदम मलापहम। ये थकावट और स्वेद और मल को दूर करता है। तो इसका पवित्रम ऋषम आयुष्य इतना श्लोक आता होता है, ये किसके लक्षण है? तो स्नान के लक्षण है। और लास्ट में जो लिखा है ओजस कर परम, ये भी पूछ लेते हैं जो लास्ट वाले हैं, ओजस कर परम क्या है? तो स्नान है। ये पूरा रट्टे वाला काम है, इसको आपने रट्टा ही लगाना है। उसके बाद है स्वच्छ वस्त्र धारण। स्वच्छ वस्त्र धारण है काम्यम। अब काम्यम कोई नहीं सोच सकता भी स्वच्छ वस्त्र धारण हो सकते, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ये काम्यम है जो स्वच्छ वस्त्र धारण है। अकेला काम्यम भी पूछ सकते हैं और पूरी लाइन पहली भी पूछ सकते हैं, और जो सेकंड हाफ है ये भी पूरी लाइन लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। अगर काम्यम भी आता है तो स्वच्छ वस्त्र दान सिर्फ इसी के रिगार्डिंग है, स्वच्छ वस्त्र दान की रिगार्डिंग काम्यम। फिर जो है श्रीमत प्रसिद्धम सस्तम निर्मल अम्ब धारणम।
भी जो है सभा में बैठने के लायक हो जाते हैं, या फिर जो सोशली है उसकी इज्जत बढ़ जाती है। इसका मतलब ये होता है श्रीमत परिषदम, परिषद होती है सभा, तो वहां पे उसकी ज्यादा इज्जत होती है जो जिसने अच्छे कपड़े पहने हो। फिर है गंधमाल्य धारणम। गंधमाल्य धारणम वृक्षम सुगंधम आयुष्यम, इतना श्लोक आता होता है क्वेश्चन। वृक्षम सुगंधम आयुष्य क्या है? गंधमाला धारणम, तो सुगंध वर्ड आ गया। ऊपर स्नान था पवित्रम वृक्षम आयुष्य, तो स्नान से पवित्र होते हैं, पवित्र याद रखना। गंधमाला से सुगंधता आती है, ये याद रखना। फिर है रतन आभूषण धारणम। रतन आभूषण धारणम, ये धन्य मांगल्यम आयुष्यम श्रीमद वैष्णव सुदनम। श्रीमद वैष्णव सुदनम, श्रीमद श्री का होता है लक्ष्मीदायक, वैष्णव सुदनम होता है भी कष्टों का नाश करता है शरीर का। तो इसकी श्रीमद वैष्णव सुदनम सिर्फ इतना भी पूछ लेते हैं, कई बार धन्य मंगलम आयुष्यम भी पूछ लेते हैं, नहीं तो सिर्फ इतना आता है श्रीमद वैष्णव सुदनम क्या है? भी लक्ष्मी भी प्रदान करे, कष्टों नाश करे, क्या है? तो रतन आभूषण धारणम। ये टोटल रट्टाफिकेशन है, ये आपको रट्टा लगाना ही पड़ेगा इतनी चीजों में। फिर है मलमार्ग की शुद्धि। अब मलमार्ग की शुद्धि कोई नहीं सोच सकता भी मलमार्ग की शुद्धि से मेध्य होगा, तो अकेला मेध्यम पवित्र मनुष्य ऐसे लिखा जाता है। तो कोई स्नान लगा के आएगा, कोई कुछ लगा के आएगा, लेकिन ये मलमार्ग की शुद्धि है। तो मल से मोह से मेध्य है, ऐसे याद रखना पड़ेगा। रट्टाफिकेशन कंसेप्ट कोई नहीं है इसमें, मेध्यम कोई नहीं सोच सकता भी मलमार्ग की शुद्धि से दिमाग जो है बुद्धि बढ़ेगी। तो म से मेध्य है, ऐसे रट्टाफिकेशन ही है इसकी। फिर है शोर क्रम, जो नाखून बाल हम कर्तन करते हैं वो है। ये पौष्टिक वृक्ष मनुष्य। तो पौष्टिक वृक्ष मनुष्य क्या है? शोर क्रम। मध्यम पवित्र मनुष्य क्या है? मलमार्ग की शुद्धि। पवित्र वृक्ष मनुष्य क्या है? स्नान। तो ये तीनों आपने एक जैसी लाइन है, इसको अलग से लिख कर याद कर लेना। फिर है पात्र धारण। पात्र धारण, पैरों में चप्पल पहने क्या फायदा है? चक्षुष स्पर्शनम हेतुम। एक तो स्पर्श जो हमें पैर के जो स्पर्श है वो सही रहेगा, चक्षु से है। और बल्यम पराक्रम सुखम। बल्यम पराक्रम सुखम, ये सेकंड लाइन भी पूछ लेते हैं, क्या है बल्यम पराक्रम सुखम? वृषम क्या है? पात्र धारण है, ये भी टोटल रटाफिकेशन है। छत्र धारण, इत्ते प्रशमनम, इतना ही पूछ लेते हैं कई बार। इत्ते प्रशमनम, इत्ते होते हैं जो शारीरिक और अधिबौद्धिक जो विपदा का नाशक करें। इत्ते का मीनिंग मैंने एक दिन बताया, इत्ते समझी, तो शारीरिक और अधिबौद्धिक कोई भी विपदा है उसका नाशक होता है, उसको इत्ते प्रशमनम कहते हैं। बल्यम मुक्त आवरण, आवरण का होता है भी अपने सिर के ऊपर ये ढककर रख। शंकरम धर्म अनिल, जो अंबुघनम शत्र धारम उचित, ये शत्र धारण करने इति प्रशमनम, जो क्या विपल शारीरिक और अधिबौद्धिक जो विपदा को नाश करता है। बल्य है, रक्षक है। आवरण संक्रम क्या है? आसाधन कारक है, ढककर रखता है, आसाधन करता है। शुभ कारक है, धूप वायु धूलि और पानी से बचाता है। फिर ये धर्म संपत्ति जीविका उपदेश, इसका मतलब है कि आजीविका के लिए कोई भी ऐसा साधन ना अपने जो धर्म विरुद्ध हो। फिर है शरीर रक्षा उपदेश, ये श्लोक है जैसे नगरी अपने नगर की रक्षा करता है, उसी प्रकार जो मेधावी व्यक्ति है वो अपने शरीर की, जो ये डेली के जो कृत्य हमने जो आज पढ़े हैं, कृत्य जो दैनिक कृत्य है, इनको करके अपने शरीर की रक्षा करते हैं। इसका मतलब ये शरीर रक्षा उपदेश का वर्णन कौन से चैप्टर में है? तो 5th चैप्टर में रेफरेंस आया है, इसका रेफरेंस भी पूछ लेते हैं।